मैं हूं प्रभात कुमार और झारखंड विधानसभा के चुनाव के इस दंगल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं पूर्वी विधानसभा में। मेरे साथ पूर्वी विधानसभा की जनता है। मैं उनसे जानूंगा कि पूर्वी विधानसभा में इस बार का क्या मूड है और आज देश के प्रधानमंत्री रांची पहुंच रहे हैं और कल अमित शाह का जो भव्य रोड शो हुआ है उसके बारे में जो युवा वर्ग है वो क्या सोचता है, मैं वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन एक बार आपको हम ये जो जमशेदपुर 6 विधानसभा सीट के बारे में बता दूं कि पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, पूर्वी, पश्चिमी और जुगसलाई विधानसभा में जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है मतदान का डेट, वैसे वैसे जो प्रत्याशी है लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी अगर हम कोल्हान की भी बात करें तो कोल्हान के 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बड़े बड़े नेताओं का आज सभा भी हो रहा है। चलिए हम जनता को दिखा देते हैं। ये पूर्वी विधानसभा की युवा जनता है। हम जान लेते हैं एक बार कि आज देश के प्रधानमंत्री रांची आ रहे हैं, कल अमित शाह का एक भव्य रोड शो हुआ है, तो कैसे देखते हैं पूर्वी विधानसभा को लेकर? कल का जो रोड शो था, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल का जो ऐतिहासिक रोड शो अमित शाह जी का हुआ जमशेदपुर में, यह तय करता है कि झारखंड में प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है। 2019 में इन्होंने खोखले वादों के साथ जितने भी एजेंडे को लेकर के आए, एक भी एजेंडा पे खरा नहीं उतरने का काम किया, फिर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, फिर 86 बस्ती का मुद्दा ला रहे हैं। 5 साल इस सरकार में थे, कांग्रेस की, जेएमएम की और गठबंधन की सरकार थी, कभी भी 86 बस्ती पे इन्होंने बात नहीं किया। जब इस सरकार में थे तो 1932 की दलील दी और आज फिर से 86 बस्ती की मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके पास जनता और कार्यकर्ता भी नाराज है, जिसके कारण से इनका पंपलेट बांटने वाला आदमी नहीं है इनके पास। अखबार के माध्यम से हर घरों में पंपलेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पेड वर्कर रख करके झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं प्रत्याशी के साथ? हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है पूर्वी से पूर्णिमा साहू जी, उनका एजेंडा है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं को स्वास्थ्य चिकित्सा देना, बालिकों को मुफ्त में शिक्षा देना, बिजली पानी की जो मुख्य समस्या है जो जमशेदपुर के स्लम क्षेत्र में, उसको मुहैया कराना। अनेक योजनाओं के साथ पूर्णिमा साहू जी का भरपूर समर्थन जनता के साथ और बस्तीवासियों में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो दिख रहा है कि क्षेत्र में झंडा लगा रहा है, पंपलेट बांट रहा है, अपने हाथों से जन जन के साथ पास जा रहा है, लेकिन और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं नहीं दिख रहा है, पेड वर्कर से काम हो रहा है। चलिए ठीक है। देखिए ये जैसे बता रहे हैं कि जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और 86 बस्ती का मुद्दा फिर से वापस लेकर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में वो सरकार में थे तो वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उस समय सॉर्ट आउट किए। अभी इस चुनाव के समय में मुद्दा उठाना तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इनकी जो प्रत्याशी है पूर्णिमा साहू लगातार जा रही हैं लोगों के पास में जाकर और विकास के मुद्दे पर वोट करने की अपील कर रहे हैं। कुछ और युवा हैं। देखिए पहले तो ये बताइए कल अमित शाह का जो रोड शो था उसको किस तरीके से देखते हैं? कल जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो था उसमें बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है जितना मुझे लगता है, क्योंकि कल जो भीड़ था, ऐतिहासिक भीड़ था। कल जो जुबली पार्क गेट से ये जो रोड शो चालू और बारादवारी में जो जन सैलाब दिखा हमारे यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी के लिए, वो मतलब कुछ बताने लायक नहीं है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू जी जीत दर्ज करने जा रही है। क्या मुद्दा रहेगा? आप मुद्दा यही रहेगा कि जो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे एक बढ़िया जनप्रतिनिधि मिले, जो पहली बार एक नारी को मौका मिला है, पहली बार एक महिला को मौका मिला पूर्वी से। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जो प्रत्याशी है खरी उतरेगी, अपने भी जो भी समस्याएं को लेकर, जो क्षेत्र की समस्याएं है सबको लेकर वो हमें आश्वस्त है कि वो सब समस्याएं दूर करने में काबिल रहेगी। बिल्कुल। देखिए इस बार पूर्वी को एक नारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जिस तरीके से अब तक पूर्वी से कोई महिला प्रत्याशी नहीं होता था और इस बार महिला प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार आप लोग के पूर्वी विधानसभा में महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या मुद्दा लेकर पूरी अगर हम बात करें पूर्वी विधानसभा को लेकर?
पूर्वी विधानसभा में महिला को लेकर तो महिला में एक जोश बनी हुई है, महिलाओं का हुजूम उसके पीछे लगी हुई है और सभी महिलाओं से हम लोगों ने भी देख रहा है कि महिलाओं एकदम इस बार पूर्णिमा दास के प्रति एकदम रुझान की कि इस बार पूर्णिमा दास 5 साल झेल चुका है जनता इस पूर्वी विधानसभा का कि किस तरह विकास का नहीं और विकास का काम हुआ, गुंडागिर्दी का काम हुआ। इसीलिए उन्होंने पूर्णिमा दास को केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, जो भी हर एक महिला को मिली है। तो हम सबों के लिए सौभाग्य है कि नारी शक्ति का काम जरूर होगा। नारियों का जो काम नहीं होता था महिलाओं का, वो काम वो बड़ी गंभीरता से सुनेगी और उन्होंने हर डोर टू डोर जाकर कह रहा भी कि जिस तरह का नारी का जो पीड़ा है, वो पीड़ा को मैं एक नारी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। और मैं जब विधानसभा में जाऊँगा तो मैं आपकी हर जन समस्या को मैं पूर्ण करने का आश्वासन दे रही है। ये हमें भी उम्मीद लग रहा है कि पूर्णिमा दास करेगी, क्योंकि एक शिक्षित महिला है और बहुत कम उम्र की महिला है और वो घर से निकलकर जनमानस का सेवा करने के लिए आई है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है और पुरुष को भी उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नारी जब घर से निकलेगी तो लगता है कि वही एक ईमानदारी से विकास करेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि एक नारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जिस तरीके से वो डोर टू डोर जा रही है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, वो इस पूर्वी विधानसभा में बदलाव करेगी। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। मैं पूर्वी विधानसभा के जनता के साथ में हूं और झारखंड का दंगल अब उफान पे है और अंतिम चरण पर एक तरह से कहें 13 तारीख को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी जो हैं पूर्वी विधानसभा के जोर लगा दिए हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए और पूर्वी विधानसभा की जनता भी इस बार मन बना ली है। मेरे पीछे देखिए अब जनता है पूर्वी विधानसभा का। हम एक बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं। आपके इस क्षेत्र में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो कैसा समर्थन आप लोग का रहेगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं महिला को बनाया गया है और क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रत्याशी पूर्वी के लिए चुना है बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं, ठीक है। और रहा बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद एक राजनीति का मुद्दा है। जो प्रत्याशी पूर्वी से खड़े हैं उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को बीच में भ्रमित कर रहे हैं कि परिवारवाद। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कैंडिडेट पूर्वी के लिए दिया है वो बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है और लोगों के बीच से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर अजय परिवारवाद की बात कह रहे हैं। देखिए, परिवारवाद, देखिए मैंने बोला ना, परिवारवाद सिर्फ उनके लिए है जो इस मतलब पूर्वी से प्रत्याशी बने हुए हैं, बाकी आम जनता के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी कैंडिडेट चुन करके हमें दिया है और हम लोग सब उनको विजयी बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कि अच्छी कैंडिडेट दी है और आपसे भी जान लेते हैं। थोड़ा आ जाइए सर आगे। पिछले 5 वर्ष की कार्यकाल की बात करें और वर्तमान में जो झारखंड सरकार ने जो भी वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? और इस बार जो पूर्वी से महिला प्रत्याशी को दिया, जो भी काम हुआ है रघुवर दास का काल में हुआ है और हम लोग को पहली बार महिला प्रत्याशी मिला है, इसीलिए हम लोग खुश हैं और उसी को हम लोग वोट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वो प्रत्याशी को आप अपना मन में रखिए किसको वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि महिला प्रत्याशी होने के साथ उनको थोड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इस बार पूर्वी में पहली बार है जो महिला प्रत्याशी दिया गया है। और अगर हम बात करें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के रघुवर दास के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उतने कार्य अब तक नहीं हुए, जो लोग बता रहे हैं। अब ये देखना है कि जो 13 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को मतगणना होगा तो इस क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। लेकिन कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी एक बार जान लेते हैं। सर सामने आ जाए। डॉक्टर अजय और जो भी विपक्ष में है वो बोल रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरह डॉक्टर अजय को लेकर? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना। डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी के तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारी मतों से पूर्णिमा दास साहू जीत रही हैं। क्या मुद्दा लेके जाएंगे आप लोग? मुद्दा देखिए, हर बार का मुद्दा जो है यही रहा है, रोड निर्माण, डेवलपमेंट।
और जहाँ तक की बात है, इससे पहले भी पूर्वी में काम हुआ है भाजपा के द्वारा। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हम शुरू से भाजपा को ही देते आए हैं और आगे भी देंगे। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो बता रहे हैं कि इससे पहले 5 साल पहले जो विधायक थे उनके द्वारा जो कार्य किए थे तो वही कार्य धरातल पर नज़र आता है। हालांकि जो पूर्वी से विधायक थे निर्दलीय प्रत्याशी सरजू राय के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं, लेकिन जो समीकरण बता रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष के जो जितने भी हैं, डॉक्टर अजय हैं, शिवशंकर सिंह है, वर्तमान में महिला प्रत्याशी पूर्णिमा साहू है, तो उनके पक्ष में लोग मन बना रहे हैं। अब तो वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनादेश 2024 में, और पूर्वी विधानसभा में हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पूरे 6 विधानसभाओं में, और इसके साथ साथ पूरे कोल्हान में जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो केंद्रीय नेतृत्व का जो सभाएं हो रहे हैं, कल रोड शो हुआ अमित शाह का, गजब का उत्साह देखा गया, और देश के प्रधानमंत्री का रोड शो है। तो हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है झारखंड में परिवर्तन को लेकर। अब तो वक्त बताएगा कि उस वक्त क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है, जो हम लोग हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, तो वो देखने लायक रह रहा है। देखिए बहुत सारी जनता है, और एक बार हम जान लेते हैं जनता से। आप कई ऐसे चुनाव देखे होंगे चचा, कितना अंतर देते पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में और पूर्वी विधानसभा? अंतर तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जो अभी ब्लेम लगा रहे हैं परिवारवाद वंशवाद का, तो डॉक्टर अजय कुमार से हम लोग पूछना चाहते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर अजय कुमार कहाँ थे, जो अभी आके बड़ा बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं और ब्लेम लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और हम लोग तो देख रहे हैं, जब रघुवर दास भी थे तो सारा विकास हम लोग रघुवर दास का ही देखे हैं अभी तक। दूसरे पार्टी रही, इससे पहले भी हम लोग 5 साल जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 5 साल में अपना कोई उतना विकास नहीं किए हैं। तो इसलिए हम लोग पूर्णिमा दास जी को जो भाजपा जो वोट दी है, टिकट दिया है, बड़ा सोच समझ के दिए हैं टिकट। देखिए एक नारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो लोग बता रहे हैं कि इस बार महिला प्रत्याशी दी है, और जिस तरीके से वो महिला के घर पर पहुंच रही, कि लोग तक पहुंच रहे, एक व्यक्ति तक पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बदलाव की बयार जरूर दिख रही है। डॉक्टर अजय बोल रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं कि परिवारवाद हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और कल के जो सभा रोड शो हुआ अमित शाह का, वो किस तरीके था? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो भाजपा कोई परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा में जो भी पदाधिकारी हैं सब अपने अपने जिम्मेवारी निभा रहे हैं, कोई एक घर के लोग नहीं चला रहे पार्टी को। और रहा सवाल प्रत्याशी की बात है, तो भाजपा किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है, और प्रत्याशी किसी की बेटी, बेटा, पत्नी हो सकती है। जब केंद्र नेतृत्व अगर इन पूर्णिमा साहू जी को प्रत्याशी बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है, ये नहीं कि उनका परिवार वहाँ पे बैठा हुआ है। और जहाँ तक कि हमारे महामहिम रघुवर दास जी, वो तो राजनीतिक से अलग होके अपना उड़ीसा में सेवा दे रहे हैं, तो इसको परिवारवाद हम नहीं कह सकते हैं। पार्टी की जनता क्या सोच के जाएगी इस बार मत कर? पूर्वी की जनता विकास पे वोट करेगी, विकास पे मत करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही ये है कि सबका साथ सबका विकास। जहां देश और राज्य की तरक्की है, सभी मतदाता उसी पे मतदान करेगी। देखिए जिस तरीके से युवा बता रहे हैं कि जो देश की जनता, चाहे राज्य की जनता, चाहे पूर्वी विधानसभा की जनता विकास के मुद्दे पर जाकर वोट करेगी, और जिस तरीके से परिवारवाद की बात आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देकर प्रत्याशी बना सकता है। और रही बात डॉक्टर अजय की, तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर अजय कोरोना काल में कहाँ था और अभी आकर लोगों के बीच में वोट करने की अपील कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं पूर्वी विधानसभा में। लेकिन पूर्वी विधानसभा की जनता जो कह रही है कि इस बार हम लोग
चूकेंगे नहीं जो पिछले बार हम लोग चूक गए थे, क्योंकि पूरे कोल्हान में अगर हम बात करें तो कोल्हान में ये कहा जाता था 2009 में 2014 के चुनाव के समय में कि पूर्वी विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को श्योर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कोई भी हो वो जीत सुनिश्चित करेगा। लेकिन अब तो 13 तारीख को मतदान होना है, 2 दिन बचे हैं। 11 तारीख को शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और 13 तारीख को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। उस वक्त देखा जाएगा कि आखिर पूर्वी की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मुखातिब होंगे किसी दूसरे विधानसभा से। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।